लखीसराय के एसपी ने 16 पन्ने के डायरी को जब्त किया है, जिसमें सनकी आशीष चौधरी के सारे कारनामे दर्ज हैं। आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच विगत कई महीने से क्या कुछ चल रहा था, सभी उस पन्ने में दर्ज किए गए हैं। बताया जाता है कि कुछ महीने पूर्व आशीष चौधरी और दुर्गा झा ने अंतरजातीय प्रेम विवाह कर लिया था और पटना में जाकर रहने लगे थे। ऐसा भी बताया जाता है कि आशीष चौधरी दुर्गा झा के पढ़ाई के टोटल खर्च उठाते थे। फिर अंदर ही अंदर दुर्गा झा का संबंध किसी दूसरे युवक के साथ होने लगा, जो आशीष चौधरी को नागवार गुजरा। बताया जाता है कि आशीष चौधरी महाकाल के भक्त हैं और वे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी कर चुके हैं। सन की आशीष चौधरी के लाख मना करने के बावजूद भी दुर्गा झा जब उसके साथ रहने को तैयार नहीं होती है, तो आखिर आशीष चौधरी उठता है, हथियार लेता है और दुर्गा झा के परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर गोलियों से प्रहार कर देता है, जिसमें दुर्गा झा सहित 2 अन्य अर्थात 3 की मौत हो जाती है और 2 का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। आइए इस बाबत एसपी पंकज कुमार और मुंगेर डीआईजी संजय कुमार क्या कुछ कहते हैं, हम आपको सुनवाते हैं। के संपर्क में आने के बाद उसके साथ घटना का पूरा जिक्र किया है। इसके अवलोकन से साफ स्पष्ट होता है कि उसने दुर्गा से प्यार किया, उससे शादी की। उसके बाद दोनों सहमति से पटना में नाला रोड में भाड़े के कमरे में रहे। इसी दौरान उसने दुर्गा को पढ़ाया, एग्जाम दिलाया। नौकरी नहीं होने के बाद सेल्समैन के तौर पे इसको वहां रखवाया। इसी दौरान उसे पता चलता है आशीष को कि उसकी पत्नी का भागलपुर के एक लड़का से उसका संबंध है और उसके कुछ अंतरंग फोटोज उसके मोबाइल पे आते हैं। उसके बाद से ये प्रेम संबंधी संबंध में दरार पैदा शुरू होता है। उस दरार के बाद आपस में धीरे धीरे तकरार शुरू होता है। उसकी परिणति यह होती है कि लड़की के द्वारा, दुर्गा के द्वारा अपने परिवार की उपस्थिति में आशीष को भला बुरा कहा जाता है, उसको पूरी तरह से अपमानित किया जाता है, समाज के लोगों के बीच में अपमानित किया जाता है और उसी आक्रोश का ये परिणाम है। उसी आक्रोश के चलते इसने वेल प्लान्ड वे में इसकी हत्या की प्लानिंग की। इस कॉपी में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस प्लानिंग के दौरान इसने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और 19 तारीख को घटना के एक दिन पहले स्थानीय अशोक धाम में जाकर पूजा अर्चना की और वहां पर उसने ये साफ लिखा है इसने कि अब ये घटना मैं करूंगा और ये घटना का रूप दिया है उसने। यह पूरी तरीके से पति पत्नी के प्रेम में बेवफाई, आक्रोश उसी का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि यह घटना पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का है। इसमें ना कोई जातिगत एंगल है, ना ऊंच नीच का एंगल है। ये 4-5 साल पहले से चल रही थी। स्थानीय पुलिस को अभी तक कोई ऐसा दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है जिससे ये लगे कि इसमें थाना को हाल फिलहाल के घटना के बारे में या परेशानी के बारे में सूचना दी गई है। लोगों से हमारी अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बंद का आह्वान किया गया है। लोगों से अपील है कि विधि व्यवस्था संधारण में सहयोग दें। विरोध अपनी जगह है, लेकिन विधि व्यवस्था संधारित रहे, यह पूरे समाज का दायित्व है। जिला प्रशासन इसके लिए तत्पर है। 11/2023 की घटना है। लखीसराय शहर के कवैया ओपी के अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला है। आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं। इनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है
नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया।